तो सब लोगों ने वो गेम शो देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति अरबपति। मैं भी वैसा ही गेम खिलाता हूं आप लोगों को, क्या बनेगा ट्रायंगल। और जो बच्चे जेई की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं, चाहे 2026 हो या 2027 हो, उनके लिए यह खेल बहुत मजेदार और इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस गेम में मैं आपको 4 चैलेंज दूंगा, 4 ऐसे चैलेंजेस जिसका आपकी जेई की तैयारी से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम वगैरह में वो देखेगा। चाहे आप अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप अच्छी बुक्स कर लीजिए, चाहे आपके जेई के पेपर में। और ये चारों चैलेंजेस इस तरह से चलेंगे कि अगर आपने चैलेंज नंबर 1 हमारा तोड़ दिया तो हम मान लेंगे आपकी रैंक जो है 1 लाख के अंदर आएगी। अगर आपने चैलेंज नंबर 2 क्लियर कर लिया तो तुरंत एक जीरो हट जाएगा और हम मान लेंगे आपकी रैंक 10,000 के अंदर आएगी। अगर आपने चैलेंज नंबर 3 भी क्लियर कर लिया तो हम मान लेंगे आपकी रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर आने वाली है। और अगर आपने कहीं चैलेंज नंबर 4 भी क्लियर कर लिया तो मान लेंगे आपकी रैंक 100 के अंदर आ सकती है। और अगर जिसने इस वीडियो को बिना लाइक शेयर किया, नहीं नहीं, हो सकता है उसकी रैंक फोन नंबर जैसी आए, हो सकता है अच्छी आ जाए, बस मजाक कर रहे हैं। तो चलिए चैलेंजेस के लिए आप लोग तैयार हैं, देखते हैं। चैलेंज नंबर 1, क्या ट्राइंगल बनेगा। 1 लाख की रैंक का सवाल है और उसने क्या दिया हुआ है, साइड्स दी हैं, बोला है साइड्स की लेंथ 4, 5 और 6 है। क्या ट्राइंगल बनेगा 1 लाख रैंक के लिए। सब लोग जानते हैं बात, जब 1 लाख रैंक की हो रही है और साइड्स की लेंथ 4, 5, 6 दी है तो बहुत ही इजी होगा। 4 है, 5 है, 6 है, ट्राइंगल बनेगा क्या। ये मत बोलिए स्केल से ड्रॉ कर लूंगा, लॉजिकली बताइए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, ऑफ कोर्स बनेगा। 1 लाख की रैंक का सवाल था, ज्यादा मुश्किल होना भी नहीं था, पर क्यों बनेगा। सब जानते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है जिसमें सम ऑफ 2 साइड्स थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। ऐसा ट्राइंगल की तीनों साइड्स के लिए लगाना चाहिए, a प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। और कहीं बाई चांस हमें स्मॉलेस्ट 2 साइड्स पता है ट्राइंगल की, तो खाली उन दोनों के लिए भी लगा सकते हैं कि उन दोनों को ऐड करके तीसरी साइड से बड़ा आंसर आना चाहिए। तो ये 1 लाख की रैंक का सवाल था। अगर आप ये कर पाए तो मतलब 1 लाख के अंदर तो आपकी रैंक आ रही है। पर सब जानते हैं ये तो सिर्फ स्टार्टर था, अंशुल सर का वीडियो है, कुछ ना कुछ और आगे होने वाला है। आते हैं चैलेंज नंबर 2, क्या ट्राइंगल बनेगा। इस बार उसने साइड्स नहीं दिए हैं, उस बार उसने दिए हैं ऑल्टीट्यूड। 3 ऑल्टीट्यूड दिए हैं, 6, 10 और 20। क्या ट्राइंगल बनेगा। ये 10,000 रैंक का सवाल है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। 6, 10, 20 लेंथ है, सोचो, दिमाग लगाओ। 6, 10, 20 अगर आप इसको कर पा रहे हैं मतलब 10,000 के अंदर तो घुस पाएंगे। जवाब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा। अच्छा, कई लोगों ने आंसर नो जरूर दिया होगा, पर क्या उनका रीजन भी सही है, इसको भी जरा टेस्ट कीजिएगा। अगर रीजन सही नहीं है तो भी ये चैलेंज क्लियर नहीं हुआ है। मैं बताता हूं कई लोग क्या सोचते हैं। सब लोग, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो 6, 10 और 20 है, ये ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ है। मतलब ये ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स हैं, ये तीनों ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ है। वो इन तीनों ऑल्टीट्यूड्स में ही ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब पहला ऑल्टीट्यूड प्लस दूसरा ऑल्टीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन तीसरा, ऐसे करके तीनों ऑल्टीट्यूड में लगाते हैं। और वो कहते हैं कि हां, अगर ऑल्टीट्यूड्स भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉलो करेंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। जबकि ये गलत है। ऑल्टीट्यूड्स को ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉलो करना का कोई कनेक्शन ही नहीं है ट्राइंगल बनने से। आंसर नो जरूर है, पर उसका रीजन कुछ और है। ये गलत क्यों है और एक्चुअल रीजन क्या है ट्राइंगल नहीं बनेगा यहां पे, उसको समझते हैं। देखिए, ये वो ट्राइंगल है एबीसी। ये 3 ऑल्टीट्यूड्स हैं। एच ए जो साइड ए पर बन रहा है, एच बी जो साइड बी पर बन रहा है, एच सी जो साइड सी पर बन रहा है, एच ए, एच बी, एच सी इनकी लेंथ है। हम जानते हैं ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है, क्योंकि ट्राइंगल इनइक्वालिटी से ट्राइंगल तभी बनता है जब स्मॉलेस्ट 2 साइड्स को ऐड करके थर्ड साइड से बड़ा आंसर आ जाता है। दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो। वी ऑल्सो नो दैट हाफ ए इंटू एच ए विल बी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। इनफैक्ट ये तीनों साइड्स के साथ हम लगा सकते हैं, हाफ बी इंटू एच बी, हाफ सी इंटू एच सी। ये तीनों के तीनों डेल्टा के इक्वल होंगे। और अगर ये बात हमें समझ में आ रही है तो स्मॉल ए की वैल्यू 2 डेल्टा बाय एच ए, स्मॉल बी की वैल्यू 2 डेल्टा बाय एच बी, स्मॉल सी की वैल्यू 2 डेल्टा बाय एच सी हो जाएगी। और अगर हम यही चीज वहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो 2 डेल्टा बाय एच ए प्लस 2 डेल्टा बाय एच बी शुड बी ग्रेटर देन 2 डेल्टा बाय एच सी, यानी 1 बाय एच ए प्लस 1 बाय एच बी शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय एच सी। यानी
एच ए प्लस एच बी ग्रेटर देन एच सी नहीं, 1/HA प्लस 1/HB शुड बी ग्रेटर देन 1/HC। ये अप्लाई करना है हमें, और ये एक्चुअली तो तीनों ऑल्टीट्यूड्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, पर इस केस में हम खुद देख सकते हैं कौन से दो के लिए अप्लाई करके बाकी दोनों के लिए काम अपने आप चल जाएगा। अप्लाई तो तीनों के लिए करना चाहिए, पर ऐसा भी सोच सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट, मान लीजिए सबसे छोटा वाला है, क्योंकि वो रेसिप्रोकल करके सबसे बड़ा आंसर देगा। अगर बाकी दोनों मिलकर उसको पीट पा रहे तो बाकी सब भी हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट इज लेस देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ अदर टू। तो इस केस में स्मॉलेस्ट 1/6 था, मतलब 6 स्मॉलेस्ट था, तो उसका रेसिप्रोकल 1/6 हो गया। क्या वो 1/10 प्लस 1/20 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। 3/20 इज 1/6 पॉइंट समथिंग, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। नो। तो हाइट्स में ट्राइंगल इनइक्वालिटी नहीं, रेसिप्रोकल में ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगती है। तो याद रखिएगा, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा या बनेगा, ये चेक करना आसान है। हाइट्स गिवन है तो भी आसान है, बस आपको 1/H1 प्लस 1/H2 ग्रेटर देन 1/H3 लगाना है, अपने आप ही कॉमन सेंस से चमक गया। अब चलते हैं चैलेंज नंबर 3। बताइएगा कमेंट में कितने बच्चों की रैंक 10,000 के अंदर आ चुकी है। अब असली खेल शुरू होता है। कितनी रैंक के लिए? 1000 के अंदर रैंक के लिए। ये पहुंच रहा है आईआईटी बॉम्बे जोन। क्या ट्राइंगल बनेगा? इस बार मीडियंस की लेंथ दे रखी है उसने 4, 6 और 8। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मीडियंस की लेंथ है, ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ नहीं है। मीडियंस की लेंथ है 4, 6 और 8। क्या ट्राइंगल बनेगा? क्या मीडियंस की लेंथ की हेल्प से हम साइड्स की लेंथ निकालें और फिर ट्राइंगल इक्वलिटी लगाएं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए, दिमाग लगाइए, सोचो। बिल्कुल बनेगा, पर क्यों बनेगा उसका रीजन भी देखिए। बहुत ही सिंपल रीजन है, क्लास 10th का बच्चा भी सोच सकता है, पर ऑफ कोर्स सोचने में दिमाग चाहिए होगा, लेकिन सोच जरूर सकता है। एक ट्राइंगल एबीसी है, मैं आपके सामने बना रहा हूं, जिसका सेंट्रॉइड जी है, एएम, बीएन और सीडब्ल्यू उसके मीडियंस हैं, जैसा आप इस डायग्राम में समझ सकते हो, और जी सेंट्रॉइड जहां पर मीडियंस मीट कर रहे हैं। हम जी एन को, जो कि मीडियन है, बीएन मीडियन है, उसका पार्ट है जीएन, तो जीएन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं जी डैश तक, ये देख लीजिए, और ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। मतलब एन जो है जी जी डैश का मिड पॉइंट है, और ये करने के बाद हम ए जी डैश और सी जी डैश को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे ही हम ए जी डैश और सी डी डैश को ज्वाइन करेंगे, ऐसा शेप क्रिएट होगा। ये जो शेप है, इसमें ए जी डैश सी जी, ये जो शेप क्रिएट हुआ, ये शेप, ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों है? बहुत सिंपल रीजन। एसी का मिड पॉइंट एन, जी जी डैश का मिड पॉइंट एन। किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो पक्का पैरेललोग्राम होता है। यहां तक आपको बात क्लियर हुई कि यस, ये पैरेललोग्राम होगा? अगर ये बात क्लियर हो चुकी है तो काम बहुत आसान है। ये जो एजी की लेंथ होगी, ये 2/3 ऑफ मीडियन वन। मीडियन वन बताता हूं। एएम की लेंथ मीडियन वन M1 लिखी हुई है, एएम की लेंथ M1 है, बीएन की लेंथ M2 है, और सीडब्ल्यू की लेंथ M3 है। ये हमने M1 M2 M3 क्यों लिखे हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन M1 M2 M3 के बारे में ही है, कि M1 M2 M3 दे देता हूं। अब सोचो ओरिजिनल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसे ऐसे डायग्राम बना बना के नहीं सोच पाएंगे कि ये लेंथ इतनी है, ये लेंथ इतनी है। कुछ ना कुछ मैथमेटिकल हमें अरेंजमेंट देखना पड़ेगा कि मैथमेटिकली क्या कंडीशन है M1 M2 M3 के ऊपर, वही देख रहे हैं। तो मीडियंस की लेंथ M1 M2 M3 ओरिजिनल ट्रायंगल की, एजी जो है वो 2/3 M1 होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रॉइड जो है मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये लेंथ 2/3 ऑफ M1 होगी। सिमिलरली ये वाली लेंथ, ये 1/3 ऑफ M2 होगी। क्यों? क्योंकि BN इज M2
और ये 2/3 होगा, ये 1/3 होगा, तो ये 1/3 ऑफ M2 होगी, पर ये भी 1/3 है, तो ये मिला के 2/3 ऑफ M2 हो जाएगा। तो GG डैश इज 2/3 ऑफ M2। ऑल्सो कैन यू सी दिस, CG और AG डैश आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम आपने प्रूव किया था, और CG जो है 2/3 ऑफ M3 है, तो ये 2/3 ऑफ M3 होगा। तो मतलब हुआ क्या, हमें एक बड़ा ही शानदार ट्रायंगल मिला है AGG डैश। वो ट्रायंगल ऐसा है और उसकी जो लेंथ्स है वो 2/3 M1, 2/3 M2 और 2/3 M3 है, और ये ट्रायंगल बन रहा है, यानी ओरिजिनल ट्रायंगल बन रहा है, तो 2/3 M1 और 2/3 M2 और 2/3 M3 भी ट्रायंगल बना रहे हैं, यानी 2/3 M1 प्लस 2/3 M2 शुड बी का एडिशन शुड बी ग्रेटर देन 2/3 M3। 2/3 काट दो, यानी M1 प्लस M2 ग्रेटर देन M3, यानी ओरिजिनल ट्रायंगल अगर बन रहा है तो मीडियंस के लिए भी M1 प्लस M2 ग्रेटर देन M3, M2 प्लस M3 ग्रेटर देन M1, M3 प्लस M1 ग्रेटर देन M2 सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी मीडियंस को भी अपनी ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी मीडियन से भी एक ट्रायंगल बनना चाहिए। और यह चीज हम और इजीली यहां पर देख सकते हैं, मतलब मीडियंस को ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करना है, पहले तो हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो चैलेंज वाला क्वेश्चन था। हमें मीडियंस रखे थे 4, 6 और 8, तो 4 प्लस 6 ग्रेटर देन 8 है, परफेक्ट। 6 प्लस 8 ग्रेटर देन 4 है, 8 प्लस 4 ग्रेटर देन 12 है, काम हो गया। वैसे एक्चुअली आप देख ही सकते हैं, स्मॉलेस्ट दो को ऐड करके 8 से बड़ा आ रहा है, तो इसी से ही काम हो जाएगा, बाकी दोनों को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल मैंने फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस कर दिया। एक और रीजन बताता हूं कि अगर मीडियंस ट्रायंगल बनाएंगे तो ओरिजिनल ट्रायंगल बनेगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब ओरिजिनल ट्रायंगल बन रहा है तो उनके मीडियंस को उठाओ, वो 3 लाइनें निकलेंगी, उनको ऐसे करके अरेंज कर दो तो एक ट्रायंगल बनेगा। और अगर मीडियन से ट्रायंगल बन रहा है तो ओरिजिनल ट्रायंगल भी बनेगा, मतलब ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। मतलब अगर मैं ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ऐसे कंपास में उठा के यहां 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 बनाऊं, अगर ये पीली लेंथ ट्रायंगल बना रही है तो ओरिजिनल ट्रायंगल बनेगा, और ओरिजिनल ट्रायंगल है तो ये पीली लेंथ भी ट्रायंगल बनाएंगी। ये बड़े आराम से अभी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेड वाला ट्रायंगल है ना, इसका एरिया देखो, अगर मीडियंस वाला जो ट्रायंगल है वो बनता है, अगर मीडियंस वाला ट्रायंगल जो है वो बनता है, वो मीडियंस वाला ट्रायंगल की हर साइड M1 M2 M3 होगी, M1 M2 M3 होगी, वो होगा इसके सिमिलर ही। ये इसकी साइड 2/3 M1 2/3 M2 2/3 M3 है, इसकी M1 M2 M3 होगी, दोनों सिमिलर हैं, दोनों के एरियाज में एक रेशियो होगा। इसका एरिया इस ओरिजिनल का, इस रेड वाले का एरिया इसके एरिया का 4/9 टाइम्स होगा, क्योंकि साइड्स का रेशियो अगर 2/3 है तो एरियाज का रेशियो स्क्वायर हो जाएगा, तो 4/9 टाइम्स होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मीडियन से बनता हुआ जो पीला वाला ट्राइंगल है वो रेड ट्राइंगल का एरिया का 9/4 टाइम्स है। अब ये जो रेड ट्राइंगल है इसको भी जरा देखो, इसके अंदर ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये जो ट्राइंगल होता है ये बड़े वाले ट्राइंगल का 1/6 होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहली बात, सेंट्रॉइड जो है बड़े ट्राइंगल को 3 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है। उसके बाद आप सेंट्रॉइड के लिए से अगर हम मीडियन को एक्सटेंड कर दें तो ये जो ट्राइंगल बनता है ये उसका भी आधा होगा, क्योंकि ये इस नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी मीडियन है, ये तो 1/3 का भी आधा हो जाता है, तो ये 1/6 हो जाता है। तो सेंट्रॉइड से ये जो 6 ट्राइंगल बनते हैं ना, ये सब 1/6 होते हैं ओरिजिनल ट्राइंगल के। तो ये पीला वाला ओरिजिनल ट्राइंगल का 1/6 है, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम था तो ये भी इसी पीले वाले ट्राइंगल के इक्वल होगा। इन दोनों को ऐड कर दें तो रेड वाला ट्राइंगल आ जाएगा। तो रेड ट्राइंगल को हम ऐसे लिख रहे हैं 1/6 प्लस 1/6 ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल। सिंप्लीफाई करके 3/4 ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल आ गया, यानी मीडियन से जो ट्राइंगल बनता है वो जो पीला वाला ट्राइंगल है वो ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का 3/4 एरिया देगा। तो अगर वो बन रहा है तो ओरिजिनल, अगर मान ली ऐसा नहीं हो सकता कि वो बन रहा है पर ओरिजिनल ट्राइंगल नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि वो बन रहा है तो उसका एक एरिया होगा। तो ये जो ये आंसर आया ये किस चीज का आंसर है फिर? मान लीजिए उसका आंसर 12 आ गया,
तो इसका मतलब ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया 16 है। अभी 16 किसका आंसर है? इसका मतलब वो बनता होगा। तो रेशियो 3/4 रहता है। इस रेशियो को भी फन फैक्ट को याद रखना। Having said that, let's come to challenge number 4 और this is the true game. रैंक 100 के लिए क्या ट्राइंगल बनेगा अगर सर्कम रेडियस 9 है और इन रेडियस 5 है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचो, सर्कम रेडियस मतलब वो सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास करता है। अब यहां पे एक और सर्कल फिट करना, एक ट्राइंगल फिट करना है जिसके अंदर एक ऐसा सर्कल हो जिसका रेडियस 5 हो। इसका रेडियस 5 और उसका 9। सोचो क्या कनेक्शन है, कैसे होगा? टेक योर टाइम। मुश्किल है, इसके लिए पढ़ाई की होनी चाहिए थोड़ी ज्यादा वाली। बता देता हूं, बनेगा नहीं इस केस में। क्यों नहीं बनेगा मैं बताता हूं। सर्कम सर्कल और इन सर्कल ना हमेशा से दो फैसिनेटिंग सर्कल रहे हैं। मतलब मस्त है ना, एक ट्राइंगल के अंदर है और वो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है, उसका सेंटर इन सेंटर है। एक ट्राइंगल के बाहर है, मतलब सारे वर्टाइसेस से पास कर रहा है। मतलब है तो दोनों ही ट्राइंगल के लिए बड़े एलिमेंट्री चीजें, पर दोनों सेम नहीं होते। मतलब तुम समझ रहे हो ना, इसका सेंटर ओ होता है सर्कम सेंटर, इसका सेंटर इन सेंटर होता है। तो ये दो सर्कल्स हैं। और लोगों को हमेशा से थोड़ी पजलिंग चीज लगती थी कि यार ये है, कर तो सेम जैसी चीजें रहे हैं पर ये सेम नहीं होते इनके सेंटर। ये ओ और आई अलग अलग होते हैं। सेम हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेम होते हैं, पर बाकी सब में सेम नहीं होते हैं। ये इतने दूर दूर क्यों है आपस में? ये ओ और आई इतने दूर दूर क्यों है? इनके बीच का जो डिस्टेंस था ना, लोगों को हमेशा से फैसिनेट करता था। वो उसको कैलकुलेट करना चाहते थे कि ये डिस्टेंस है कितना। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो चलो 0 हो जाएगा, पर बाकी जगह कितना है? तो लोगों ने इसका डिस्टेंस निकाला और टर्न्स आउट इसका डिस्टेंस आता है OI स्क्वायर। OI इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर इज कैपिटल R इंटू कैपिटल R माइनस 2R। ये आपका सर्कम रेडियस और ये आपका इन रेडियस। ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन देख के हम तुरंत समझ जाते हैं कि OI स्क्वायर अगर ये है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज दिस इज स्क्वायर। ये 0 कब होगा? जब कैपिटल R इक्वल टू 2R होगा और तब OI 0 होगा, तब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसमें कैपिटल R इक्वल टू 2R होता है। अदरवाइज ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो कैपिटल R शुड बी ग्रेटर देन 2 स्मॉल r फॉर एवरी अदर ट्राइंगल। तो फॉर अ ट्राइंगल टू एग्जिस्ट ये कंडीशन बनेगी और इक्वालिटी तब आएगी जब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो कैपिटल R ग्रेटर देन 2R, वो 9 है, वो 5 है। 9 जो है 2 इंटू 5 से बड़ा नहीं है, तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। अपनी रैंक को कमेंट में लिख के बताना। क्या इस वीडियो से आपने कुछ सीखा? क्या आपको मजा आया? क्या आपने एंजॉय किया? प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। देखिए, हम लोग वही पीपीटी वाले क्वेश्चंस, वही PYQs वगैरह की सीरीज जानबूझ के लिए मिला रहे, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी बहुत जगह मिल रहा है। हम आपको कुछ स्पेशल देना चाहते हैं, कुछ अच्छा, स्पेशली उन बच्चों को जिनको मैथ्स और ज्यादा पसंद आता है। हम सब सब्जेक्ट्स में ऐसा करना चाहते हैं। हम जानते हैं आपने कहीं ना कहीं कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किए होंगे, लेकिन एटलीस्ट आप हमारे बारे में दूसरों को बता सकते हैं। तो टॉक अबाउट अस, हमारे बारे में कमेंट कीजिए, लोगों को बताइए कि यहां पर एक्चुअल मेहनत हो रही है। हमारे कोर्सेज को जरूर देखिए, स्पेशली वो बच्चे जिनका 11th में बैकलॉग हो गया है, वो अगर मैथ्स को वापस ट्रैक पर लाना चाहते हैं तो 11th बैकलॉग बैच भी और अर्ली 12th बैच भी हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। और उस अर्ली 12th बैच में हम तीनों सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं। इसके साथ साथ हमारा अभी भी ड्रॉपर्स बैच, 11th बैच, 12th बैच, प्रैक्टिस बैच धांसू तरीके से चल रहा है। और हम लोग आपसे डेली कह रहे हैं कि मेक श्योर कि आप एकेडजा दोस्त पर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। हर वीक थोड़े से क्वेश्चंस कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता है एकेडजा दोस्त आपके साथ क्या क्या चीजें करवा सकता है, हेल्प आपकी, जो नॉर्मली नहीं होती है। आप नॉर्मली कहीं भी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस हो रहे होंगे, टेस्ट हो रहे होंगे। आपको पता है एकेडजा दोस्त पर प्रैक्टिस करने से क्या होगा? आपने कोई भी टेस्ट बनाया, उस पर प्रैक्टिस की, वो आपको ये बता देगा कि ये वाला एरिया आपका वीक है, ये वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो। आप क्या करते हो फिर? आप फिर इधर उधर ढूंढने लगते हो। वो वहीं पर उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस की लिस्ट दे देगा, ये लो ये 4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो। आप सोच के देखो कि आप इतनी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, उसकी जरूरत ही नहीं है। आपने जहां पढ़ाई की वहां पढ़ाई की, वहां पे होमवर्क किया, वो होमवर्क करने के बाद उस चैप्टर को एकेडजा दोस्त पे थोड़े से अच्छे टेस्ट,
या अच्छी प्रैक्टिस या अच्छा रेस, उसमें एक स्पीड बूस्टर दोस्त है जो आपको अपने आप को टॉपर से कंपेयर करने में हेल्प करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको वहीं पे डेंजर एरिया बताएगा, देखो ये वाला एरिया आपका खराब है, ये नहीं कर पा रहे हो, इसके ये रहे क्वेश्चंस, ये रही इसकी थ्योरी, ये रहे इसके वीडियो, सब वहीं मिलेगा। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, हर हफ्ते 1-2 घंटा भी अभी से करोगे, आपको उस पर रैंक में असर दिखेगा। जिस बच्चे ने एकेडजा दोस्त को ऐसे यूज करना, अभी परचेज करके यूज करना शुरू किया और उसको फायदा नहीं दिखे, वो मुझे ईमेल कर देना, मैं उसको अपना कोर्स भी फ्री दे दूंगा, नुकसान नहीं होने दूंगा उसका। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अटेंडिंग क्लासेस एंड प्रिपरेशन। एकेडजा दोस्त कैन हेल्प यू आउट। टेक केयर, बाय बाय।